दोस्तों, माजिद मकसूद है। आज मेरे साथ मेरे दोस्त अपना आफ्ताब उन गुरैया साहब जो मौजूद है। वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की उसको बड़ी फिक्र है। तो उनसे आज हम गपशप करेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है इलेक्शंस की आमद आमद में। और वर्क जारी है मुस्लिम लीग नून का और पीपीपी का। और इसके अलावा वैसे पीटीआई जो है वो तो इलेक्शन में अभी जैसा कि उसका निशान नहीं है। और तो वो अगर आप देखें तो वो तो ग्राउंड में मौजूद नहीं है, आज़ाद जरूर मौजूद है। तो इस पे हम बात करेंगे। आफ्ताब साहब, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं और मुझे ये बताइए कि ये कैंपेन को आप कैसे देख रहे हैं, नवाज लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। भले आप पीटीआई का भी जिक्र कर दें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो माजिद साहब, आपने मुझे ये मौका दिया बात करने का। कैंपेन में तो आप देख लें, अभी ये तो जो इंडिपेंडेंट जो हैं सारे, या इवन जो अ, नून लीग के भी जो जर्नलिस्ट हैं, वो सारे एंकर्स, वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन का तो किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे बड़ा फ़र्क जो है ना इस कैंपेन का, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये कैंपेन चारों सूबों में की है, जबकि एज अगेंस्ट पीपल्स पार्टी आप देखें तो नून लीग की जो कैंपेन है वो आपको सिर्फ सेंट्रल पंजाब में नज़र आती है। मियाँ साहब ने खुद जो जलसे किए हैं वो सेंट्रल पंजाब में ही किए हैं। जो उन्होंने केपीके में दो जलसे किए हैं, एक मानसरा में किया, उधर वो खुद कैंडिडेट है, एक स्वात में किया है, उधर से अमीर मुकाम कैंडिडेट है। बलूचिस्तान में उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया, सिंध में उन्होंने एक भी जलसा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल ने और जरदारी साहब ने चारों सूबों में जलसे किए हैं। इवन के अभी जो रिसेंट बलूचिस्तान में जलसा हुआ है खुजदार में, आप उसमें देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी थे। पीपल्स पार्टी के इंतहाबी दफातर के ऊपर हमले भी हुए, और दोस्त कह रहे थे कि चेयरमैन बिलावल को नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो इन तमाम खतरों के बावजूद हुजदार गए और बहुत बड़ा जलसा हुआ। और आप देखें कि वफाकी जमातें जो हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इन जगहों पे जाके जलसे कर रही। अब बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहा, अब अगर उधर से वफाकी जमातें भी पुल आउट कर लें, तो फिर तो वो सारा आपने गिव अप कर दिया ना। तो इस चीज़ को अगर कोई जमात देख रही है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है कि इन तमाम मसाइल के बावजूद उन्होंने जाके उधर जलसा किया है। इससे पहले भी जलसे किए हैं, जरदारी साहब ने भी जलसे किए हैं उधर। और सिंध में तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने जलसे किया, और तो कोई पार्टी भी उधर नहीं गई। बलूचिस्तान में कोई पार्टी नहीं गई। और अगर मियाँ नवाज शरीफ है जो है वो कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है चौथी दफ़ा, और दो तिहाई अक्सरियत भी कहते हैं, कभी सादा अक्सरियत कहते हैं। तो क्वेश्चन तो ये है ना कि क्या वो ये दो तिहाई अक्सरियत सिर्फ सेंट्रल पंजाब से लेना चाह रहे हैं? क्या बलूचिस्तान और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या केपी के पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कि वो उन्होंने सारी जगहों को छोड़ के सिर्फ सेंट्रल पंजाब को चुना हुआ है, वो उसी पे फोकस किए हुए हैं। तो ये तो अब छोटे सूबे जो हैं उनके अवाम को भी सोचना चाहिए। वोट देते हुए उन्हें सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी जमात है कि जो उनसे वोट मांगने आ रही है। वोट एक ऐसी चीज़ है कि जो मांग के लेना चाहिए ना। जब आप इलेक्शन के मौके पे भी जाके वोट मांगना गवारा नहीं करते, तो आप इमेजिन करें कि आप अगर इलेक्शन जीत के तो गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो फिर आप इन सूबों से क्या सलूक करेंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैटर करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन जगहों पे भी जाके जलसे किए हैं जो कि पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं समझे जाते, लेकिन उन्होंने अपनी एक कौमी जिम्मेदारी है जो उसको पूरा किया। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की कैंपेन में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और पीटीआई की तो कैंपेन आपको पता ही है, उसमें तो वो जिन मसाइल से गुजर रही है पार्टी, उसमें तो इंडिविजुअल उनके जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं वो अपने तौर पे ही कर रहे हैं। उनका उस तरह वैसे तो जलसा कोई हो ही नहीं सका। केपीके में वो लोग काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, और उधर से उनको अच्छा रिजल्ट भी मिलने की तवक्को है केपीके से। बाकी ओवरऑल आप कैंपेन देखें तो पीपल्स पार्टी कैंपेन की हद तक दूसरी जमातों से बहुत आगे है। अच्छा, ये आफ्ताब साहब, ये आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, जब ये चेयरमैन साहब गए लाहौर में तो वो लाहौर में जाकर कहते हैं कि ये मेरा शहर है, मेरे वालिद साहब का मेरे अपने नाना का शहर है।
और बीबी भी यहाँ से लड़ती रही। और उसके बाद शहबाज शरीफ की बारी आई तो वो बात करते हुए कहते हैं कि बलूचिस्तान, वो सूबा सिंध जो है वो उनका है। वैसे उन्होंने एक बात कही थी, रेफर किया था, उसने कहा है कि बिलावल को अपने सूबे में, अपने क्या, इसका इसका सूबा नहीं है क्या वो। तो वो तो बात भी कुछ इस तरह करते हैं कि उनको दूसरे छोटे सूबों की कोई, ऐसे लगता है कोई फिक्र नहीं है, या उनको ऐसी कोई गारंटी दी गई है कि वो पंजाब को ही बस अगर सीटें जीत ले तो उसको हुकूमत दी जाएगी। देखिए ये वाली बात जो है पीपल्स पार्टी को जो ये कहते हैं शहबाज शरीफ के सिंध आपका सूबा, ये बात तो इमरान खान भी यही करता था। हाँ। वो कहता था बिलावल भुट्टो ये आपका सूबा सिंध में ये और वो। मुझे समझ नहीं लगती, ये खुद को कौमी लीडर भी कहते हैं और फिर ये सूबों की ये तकसीम भी ऐसे करते हैं कि ये आपका सूबा ये मेरा सूबा। ये तो कोई, या फिर आप खुद को पंजाब की पार्टी कहें, आप फिर ये ना कहें, आप फिर अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर इस वास्ते इलेक्शन लड़े कि हम लोग सिर्फ पंजाब जीत के पंजाब का वजारत आला लेना चाह रहे, ये फिर ना कहें कि हम जीत के तो पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, ये बात ना करें फिर। क्योंकि जब आप एक वफाक की इकाइयों को अपना समझते ही नहीं, तो फिर उसके बाद ये चीज तो फिर उनको क्लेम नहीं करनी चाहिए कि वो चारों सूबों से सर पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। और ये जो बात है ना कि जो कहा जाता था बीबी शहीद की जिंदगी में कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, और ये जंजीर इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज 16 साल बीबी की शहादत को होने के बावजूद ये जंजीर टूट नहीं सकी। आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो ये क्लेम कर सकती है कि चारों सूबों की जंजीर अगर कोई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आफ्ताब साहब आप नहीं समझते कि कुछ ताकतें इस जंजीर को तोड़ना चाहते हैं, जो जोड़ना चाहते हैं। अभी भी चेयरमैन साहब को मैं सुन रहा था, वो रात भी ये बात कर रहे थे, उसने 2 दिन पॉडकास्ट किए हैं, ये लोग तो बात भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मतलब एक मुश्किल सवालात के जवाब दिए हैं। जैसे शहजाद ने उसको सवाल किया अपना नाजिम जोखियों का, तो उसके बारे में उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसको कि हमने उसको सीट नहीं दी, लेकिन अगर उसका कोई रिश्तेदार या भाई है तो वो तो उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ही वॉज नॉट एक्यूज। तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि वो हर सवाल का जवाब देते हैं, ये तो इस तरह जवाब ही नहीं देते। दूसरी बात ये है कि रात भी ये मैं आपको बता रहा था कि बिलावल साहब कह रहे थे कि मैं सियासत में तब्दीली चाहना चाहता हूँ, तब्दीली ले आना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे की रेस्पेक्ट हो, एक दूसरे को इज्जत करना सीखें। ये अगर जब तक ये नहीं होगी तो हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जोड़ने की बात करें, बार बार जोड़ने की बात करें, रावलपिंडी में गए तो वहां भी उसने बीबी वाली बात की कि मेरे मुल्क को बहुत खतरा है इसीलिए मैं इधर आया हूँ, मुझे पता है कि ये जगह पे मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इसीलिए आया हूँ कि मेरे मुल्क को खतरा हो। बीबी शहीद ने भी यही कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि मेरे मुल्क खतरे में है। तो वो तो मुसलसल मुल्क को जोड़ने वाली, प्यार वाली, मोहब्बत वाली बातें करते हैं। लेकिन उनके जो अपोनेंट हैं उनको देखें तो वो नफरत वाली सियासत कर रहे हैं। आज भी मैं कोई फ्लोट कर रहा था वहां पे ट्विटर पे कोई क्लिप, जिसपे बिलावल भुट्टो के बड़े जो पेनाफ्लेक्स लगे हुए थे, वहां पे स्याही, वो कोई बच्चा था जिसने के पास इंजेक्शन थी और वो स्याही जी फेर रहा था। तो ये मुल्क को क्यों इस तरह नफरतों के, का मतलब है कि पहले ही ज्यादा नफरत है और जी, उसको हवा दी जा रही है। ये बड़े खतरनाक रुझान है। ये भी जो आपने बात की वो सिरिंज से जो वो स्याही फेंक रहे थे पेनाफ्लेक्स पे चेयरमैन बिलावल, ये बड़े खतरनाक रुझान है। और चेयरमैन बिलावल का आप देखें तो थ्रू आउट उनकी जो कैंपेन है वो इस चीज पे बेस कर रही है कि नफरत और तकसीम की सियासत खत्म होनी चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ रही है। बाकी कोई जमात जो है वो मजहबी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रही है, कोई लसानी बुनियाद पे लड़ रही है, कोई इलाकाई बुनियाद पे लड़ रही है। जैसे ये बड़ी पार्टियों में आप देखें, मैं तो मुस्लिम लीग नवाज को कौमी पार्टी नहीं कहूँगा, जो उन्होंने जिस तरह की उन्होंने कैंपेन की है बड़े लिमिटेड एरिया में। तो अब वो जो इन्होंने 1988 में नारा लगाया था जाग पंजाबी जाग का, अब भी वो उस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। अता तारड़ ने भी अपने वो शुरू शुरू में कहा कि जी ये किधर से आ गए हैं, इनको किसने कहा, ये कैसे आ गए हैं लाहौर से इलेक्शन लड़ने। भाई आप आपको रोका किसने? आप जाके सिंध में लड़े इलेक्शन, लाड़काना से इलेक्शन लड़े। हाँ। चले लाड़काना से आपकी तो सोच भी नहीं सकते, आप कराची से इलेक्शन लड़े जाके। आपकी तो हिम्मत ही नहीं होती 3 डिवीजनों से बाहर निकलने की सेंट्रल पंजाब की,
और बातें बातें करते हैं आप दूसरों को। अब चेयरमैन बिलावल का जो लाहौर वाला इलेक्शन है वो बहुत सिंबॉलिक इलेक्शन है कि आप देखें उन्होंने नून लीग के गढ़ में जाके उन्होंने एक अपने वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसी हिम्मत, इतनी जुर्रत कोई और लीडर कर सकता? नहीं कर सकता। करें, ये कोई हिम्मत करें, जाके लड़े कराची से इलेक्शन, क्यों नहीं लड़ते? लड़काना तो है बहुत दूर की बात है ना। और ये इलेक्शन के रिजल्ट से कता नजर कि चेयरमैन बिलावल के इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है, वैसे तो वो इंशाल्लाह ताला उधर से जीतेंगे, लेकिन इस बात से कता नजर आप देखें, ये थोड़ी बात है कि वो आके आपके गढ़ में, आपके घर में आके आपको ललकार रहे हैं। ये तो बात हो गई ये वाली। दूसरी बात कि चेयरमैन बिलावल, जो आपने पहले बात की कि वो उन्होंने जो बलोचिस्तान में जाके उन्होंने हुजदार में स्पीच की है, हम्म। वो उस जगह पे इतने खतरनाक जगह पे खड़े होकर दहशतगर्दों को वो ललकार रहे हैं। कोई और लीडर मुझे बताएं, वो इमरान खान होता या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, कोई और लीडर होता, वो इस तरह बबांगे दहल, इस तरह दहशतगर्दों को ललकार सकता है? चेयरमैन बिलावल तो केपीके में जाते हैं, इधर जाते हैं, बलोचिस्तान में जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं वो बबांगे दहल ललकारते हैं दहशतगर्दों को। केपीके में गए, उन्होंने कहा कि हमारे वतन को खतरा है, जगह को खतरा है और हम लोग खड़े हैं। तो ऐसी जो है वो जो तकरीरें हैं, कोई और बंदा कर सकता है इनमें से? इनकी तो जरूरत नहीं होती इन लोगों को। इतनी दिलेरी का मुजाहरा तो बीबी शहीद का बेटा ही कर सकता है ना। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि ये तो अपीज करने वाले लोग हैं। आपको शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट से याद होगी, तो वो भी कहता था कि पंजाब को आप स्पेयर करें, हमारा और आपके ख्यालात एक जैसे हैं। और उसने तो भाई बड़ी जी बिल्कुल। कोशिश की, जो अपना ये क्या नाम अब है, देखें, इमरान खान है। अब मैं आपकी बात काट रहा हूं, आप देखें, अब मियां नवाज शरीफ किस मुंह से कहते हैं जी मैंने दहशतगर्दी खत्म की है? किस मुंह से कहते हैं? ये वही लोग हैं, जब ये स्वात का ऑपरेशन होना था तो ये इमरान खान, नवाज शरीफ वगैरह ये लोग थे, ये कहते थे ऑपरेशन नहीं करो, इनके साथ डायलॉग करो, इनको एंगेज करो। किया एंगेज, डायलॉग किए, क्या बना? सूफी मोहम्मद के साथ किए ना डायलॉग इन्होंने, क्या बना उसका? इवेंचुअली ऑपरेशन करना पड़ा और वो इनिशिएटिव लिया पीपल्स पार्टी ने। इनकी तो स्टेटमेंट्स पढ़ी, आपने खुद जिक्र किया कि जी पंजाब पे हमले ना करें, हम और आप तो भाई हैं, हम तो एक ही हैं। तो आज ये लोग कहते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी खत्म की। भाई आपकी क्या, आपकी तो जरूरत ही नहीं थी। आप तो दहशतगर्द आप उनसे तो मिलते रहे सर। आप, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो इन्होंने उनसे आप तो मिलते रहे, उससे पीछे चले जाएं। हाँ, तो उसामा बिन वो लादेन से दहशतगर्दों मिले। की आप सर पैसे उसामा, लेते रहे हैं उनसे, पैसे लेते रहे पैसे लेते रहे हैं उसामा। उनसे। सर उसामा बिन लादेन से मिले और उसको उन्होंने कहा है कि आप बीबी की हुकूमत को टापिल करें, और हम जो है वो, हाँ बिल्कुल। हम भी जहाद के बड़े तो हामी आज हैं। ये किस मुंह से ये बातें करते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ लगती, ये लोग कैसे ये अपनी अपने कहे हुए चीजों को भी कैसे भूल जाते हैं। आज वो दौर नहीं है कि आज ये सोशल मीडिया का दौर है। आज तो लोग वो पुरानी इनकी स्टेटमेंट्स ला के तो इनके मुंह पे मारते हैं। हाँ, तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है ना, हर किसी को पता है कि इन्होंने क्या कहा डॉक्यूमेंटेड है है हर और किस चीज। तरह। तो अब तो वो जमाने नहीं रहे कि वो आपने 5 साल पहले बात की, अखबार में छपी, लोग कुछ भूल भूल गए, गए। कुछ लोग वो उस पर मुनाफकत कर ली। अब तो वो हर चीज को निकाल के सोशल मीडिया पे डालते हैं कि ये थे आप लोग। अच्छा, मैं आफ्ताब साहब कुछ और भी आपसे आज पूछना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो स्पेशली सारे जो अपने पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो कह रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि कोलिशंस की हुकूमत आए और ये हम पार्लियामेंट आए और कोलिशन पार्टनर ही हुकूमत बनाएंगे। आपको समझ में आता है, लेकिन ये तो स्टेटमेंट दे चुके हैं नवाज शरीफ के, हम पीपल्स पार्टी के कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। चलो ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन आपको लगता है कि नवाज शरीफ में वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट, गट्स है कि वो किसी कोलिशन हुकूमत को चला सकेंगे? मुझे तो बड़ा डर लगता है कि अगर इन्होंने किसी के साथ कोलिशन की, फॉर एग्जाम्पल अगर जहांगीर तरीन वालों के साथ जो इस्तेकाम पार्टी है, वो चलो इनके कजन है, हो सकता है, लेकिन आप समझते हैं कि वो इनको हुकूमत करने देंगे, या एमक्यूएम जो बड़े बड़े मुतालबात इनसे करेगी कि ये करो और वो करो, और वो ये भी कहेंगे कि हमें पंजाब दे दो? तो आप समझते हैं ये नवाज शरीफ के लिए आसान होगी हुकूमत करना, अगर कोalition वाली हुकूमत होगी तो? ये तो पीपल्स पार्टी नहीं, कर सकती नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नवाज शरीफ का आप देख लें, पिछले तीनों जो टेन्योर थे इनको वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ लाया गया। हाँ। इनका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कोलिशन गवर्नमेंट का।
कोalition गवर्नमेंट अगर कोई पार्टी चला सकती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला सकती है, और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड कि इन्होंने अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलने का इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये जो बात करते हैं ना कि मियाँ साहब, मुझे तो ये लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई ना कि नून लीग को कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी, तो मेरा ख्याल है शायद नवाज शरीफ फिर उसकी क़यादत करने से इनकार कर दें, क्योंकि मियाँ साहब का वो इतना टेम्परामेंट ही नहीं है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चल सके। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को आगे करेंगे। और दूसरी बात जो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई कोalition गवर्नमेंट बनने का कोई चांस है, तो मेरा ख्याल है कि वो कैटेगोरिकली चेयरमैन बिलावल और जरदारी साहब कह चुके हैं कि हम ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। अगर हमारे पास नंबर्स हुए तो हम हुकूमत बनाएंगे, अगर हमारे पास नंबर ना हुए तो हम प्रेफर करेंगे कि हम लोग अपोजिशन में बैठे। कोalition सिर्फ एक सूरत में बन सकती है, जो हमारे दोस्त हैं इमदाद सोमरो, उन्होंने भी जिक्र किया है कि कोalition की सिर्फ एक ही सूरत बन सकती है कि ऐसी हंग पार्लियामेंट सामने आ जाए कि गवर्नमेंट ना बन रही हो, तो फिर कौमी हुकूमत बनने का चांस है कि एक डेडलॉक पैदा हो जाए हुकूमत बनने के लिए, तो फिर हो सकता है कि कौमी हुकूमत बने। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि शायद अगर ऐसी सिचुएशन भी हुई तो शायद अपनी सपोर्ट तो दें, लेकिन शायद मिनिस्ट्री वगैरह ना लें, क्योंकि ये तो जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अब हम नून लीग के साथ तो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। और जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन चल गई है उसके बाद मेरा ख्याल है ये क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक गवर्नमेंट में बैठना। अच्छा, दूसरा, कल मैं ये भी पढ़ रहा था, आज मैं कोई आर्टिकल दिख रहा था तो उसमें ये मेंशन किया मैंने, वो ये कि ये अपना, अब मैंने सुना है कि उनके पास एक और प्रपोजल भी है कि वो समझ रहे हैं ये भी चैलेंज होगा इनफैक्ट इनके लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, कि वो मरियम को वजीर आजम बना रहे हैं और खुद प्रेसिडेंट स्लॉट के लिए अपना आप को तैयार कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से वो हो भी गया, ये मुस्लिम लीग नून के घर में झगड़ा नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है ये सारे रूमर्स हैं, ऐसा शायद ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि या तो नून लीग बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ आ जाए ना, दो तिहाई अक्सरियत के साथ आ जाए, जो कि नजर नहीं आ रहा, तो फिर तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। फिर तो ये नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इनकी कोशिश होती है कि सारे ओहदे जो है ना अपने घर में रख लें। फिर तो ये बात हो सकती है, जो कि मुझे इस वक्त की जो सूरत हाल इलेक्शन की नजर आ रही है उसमें 2/3 तो दूर की बात, सिंपल मेजोरिटी दूर की बात, अब तो इनके अपने जो एंकर्स वगैरह हैं वो 80-90 सीटों पे आ गए हैं। तो जब वो खुद मुंह से ये कह रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें इनकी हालत का। मेरा नहीं हाँ ये जरूर है कि वो ये बड़ी सितम जरीफी की बात होगी इस कौम के साथ कि मियाँ साहब वजीर आजम बनते हैं, और वोट डालते हुए लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अगर मियाँ साहब वजीर आजम बनते हैं तो वजीर खजाना जो होगा वो इसहाक डार होगा। और वो मरियम बीबी ये भी, वो कहते हैं ना अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो हाँ, वो कह रही हैं कि मुझे ना वजीर हारजा बना दें, हाँ, क्योंकि बिलावल वो भुट्टो। समझती हैं कि शायद ये ऐसा करके तो मैं शायद ये भुट्टो की नकल कर सकूंगी। तो ये भी उनका एक ड्रीम है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब से ज्यादा भी उनकी शायद ये ख्वाहिश रही होगी कि मुझे वजीर हारजा बना दें, और मरियम वजीर हारजा हो और इसहाक डार वजीर खजाना हो, तो और उनके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हो, तो फिर आप उस गवर्नमेंट का अंदाजा लगा लें और शहबाज शरीफ कि या उसकी हफ्ता क्या शरीफ है, परफॉर्मेंस होगी। शहबाज शरीफ और हफ्ता शरीफ सीएम पंजाब हो। वो सीएम पंजाब हो, तो फिर वो आप उस गवर्नमेंट का की कैपेबिलिटी पे मुझे तो शक है। नहीं, ये फिर तो मुझे, ये इमरान खान से बड़ा जो है ना वो ब्लंडर हो जाएगा इस मुल्क के साथ। नहीं, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होती है कि जब ये सारे वजारतें मतलब कश्मीरी को देती है, भट्ट होते हैं या लाहौरी होते हैं ज्यादातर, और ये ख्वाजे होते हैं जो कश्मीरी हैं इनफैक्ट। चले मैं ना ये इसमें जात वगैरह में नहीं जाता, मैं सिर्फ इनकी फैमिली की बात कर लेता हूँ कि ये इनकी कोशिश होती है कि हम ना कोई भी ओहदा जो है ना अपनी फैमिली से बाहर ना जाने दें, वरना आप देख लें
इसके पैरेलल आप देख लें पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी जो सिंध की चीफ मिनिस्टरशिप है वो अपनी फैमिली में नहीं रखी भुट्टो ने। कभी भी उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर लाने की कोशिश नहीं की। अ, वो लाजमी वो कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं होता है सिंध का चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा आप देख लें कि वो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर दिए, इन्होंने सदर दिए, सारा कुछ फैमिली से बाहर दिए आफ्ताब बड़े साहब, आप मुझे ये कई दफा बताएं ना, पीएम से। नवाज लीग ने, आप मुझे ये बताएं, नवाज लीग ने सिंध में कितने लीडर पैदा किए? कोई एक बता दें सेकंड ईयर में लीडर। आप पंजाब में देखें तो आपको कितने लोग मिलेंगे जो पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं और अभी भी सीनियर पोजीशंस पे हैं? आप एतजाज एहसन से शुरू करें, फिर आप, आपके पास ये मंजूर साहब है और कायरा साहब है, पता नहीं कितने हैं जो पीपल्स पार्टी के डाई यूसुफ हार्ड। रजा गिलानी है, रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ हैं, राजा बहुत परवेज। सारे हैं। इनका तो आप सिंध में कोई, मुझे तो नहीं लगता कि आप कोई दो चार नाम भी नहीं ले सकते। सिंध में इन्होंने तो कोई लीडर नहीं बनाया देखें भाई पंजाब। साहब, आप बात कर रहे हैं सिंध में लीडर पैदा करने की, उनके पास तो उधर उम्मीदवार नहीं है, तो आप उधर से लीडर पैदा करने की हाँ बात वही कर बात रहे है हैं। ना। हाँ, उनके पास तो उधर उम्मीदवार नहीं है इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। कि ये जो इलेक्शन से 2 महीने पहले हम सुनते थे कि जी सिंध फतह करने के लिए आ रहे हैं, ये हाजा साद रफीक और ये 2-3 लोग गए थे, शायद मरियम भी गई थी, मुझे नहीं याद, मरियम का नहीं मुझे आइडिया। हाजा साद रफीक और कौन गया था, 1-2 लोग ये गए शहबाज थे शरीफ सिंध, थे, और ये शहबाज शरीफ इन्होंने ने स्टेटमेंट दी थी। शहबाज शरीफ थे शायद। जब हाँ। ये एमकेएम से मिलने गए थे तो बड़ी जी हम सिंध को फतह करने आ रहे हैं। आज वो आप उनसे पूछे सिंध को फतह तो आप कर लीजिएगा, पहले ये बताएं आपके कैंडिडेट कितने हैं सिंध में। अख्तर साहब, सिंध में एनटीपीपी है, लेकिन मुझे तो लगता और है कि दूसरी एक और बात, एक और बात भी इसी से रिलेटेड, इनसे ये भी पूछा जाए कि सिंध में आपका आखिरी पार्लियामेंटेरियन कब आया था, प्रोविंशियल असेंबली से में या नेशनल असेंबली, लास्ट इनका पार्लियामेंटेरियन कब आया था? मुझे तो याद नहीं पड़ता। 2013 में भी कोई नहीं था, शायद 18 में भी कोई नहीं था, और एक था 2008 का मेरे नहीं ख्याल मुझे है पता। 13 में, वो बलोच साहब थे, वो छोड़ गए थे, कराची से थे, एक बलोच साहब। अच्छा, वो इनको छोड़ के तो गए थे, ये तो हुकूमत हाल है, पार्टी तो में दोबारा आप आ गए उधर थे। से इनके लीडर पैदा करने की बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप क्या समझते हैं कि इनका फोकस नहीं है, या ये समझते हैं इनको कोई उनका यहाँ पर फोकस पीपल्स नहीं है, पार्टी उनका फोकस नहीं है। नहीं है, एक इनको ये जरूरत भी नहीं है। इल्जाम लगाया जाता था पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के ऊपर, बल्कि हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त कहते थे कि ये शायद पीपल्स पार्टी की कोई डील हुई है नून लीग के साथ कि आप लोगों ने पंजाब में नहीं आना, हम लोग सिंध में नहीं आएंगे। ये भी एक इल्जाम लगता रहा। 2013 और 2018 के इलेक्शन में ये इल्जाम बड़ी शतुमत के साथ लगता रहा, लेकिन वो भी गलत साबित कर दिया पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी तो पंजाब में फुल फ्लैज है, इस वक्त इलेक्शन कैंपेन कर रही है। चेयरमैन बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में अब थोड़ी सी दूसरी बात कर लेते हैं। एक तो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं जो अमेरिका में भी शायद रहे हैं, और उसने ये स्टेटमेंट दी है कि जो पहली बेनजीर शहीद की हुकूमत थी, अमेरिका लाया था, और उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एग्रीमेंट था, और फिर उन्होंने उन्होंने जो है ना अपनी चेंज पुल की और उसकी हुकूमत चली गई। तो हमारी हुकूमत की इंस्टॉलेशन अमेरिका करता है, आप इसको कैसे सर रिस्पॉन्ड करेंगे? ये बड़े पुराने इल्जाम है, घिसे पटे इल्जाम है। तो 1988 में कौन ला सकता था पीपल्स पार्टी को? कोई मुकाबला था 1988 में? 1988 में तो इन लोगों को मुसीबत पड़ी हुई थी। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, हाजा असफ देख लें, हाजा साद रफीक देख लें, ये लोग कहते हैं कि हर तरफ पीपल्स पार्टी का झंडा नजर आता था, हम तो कहीं थे ही नहीं। वो तो फिर ये सारे लोग बैठे, आईजीआई बनी, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब से अक्सरियत ले गई। अब वही तो है सर, तो जब पीपल्स आईजीआई पार्टी, बनी, सब कुछ बना, तो अमेरिका क्या कर रहा था? तो उसको रोकने अमेरिका का। क्या कर, अगर आप देखें एस्टेब्लिशमेंट थी ना, तो एस्टेब्लिशमेंट ने किसकी जो थी वो पॉलिसी टो करनी थी, पीपल्स पार्टी की या अमेरिका की? तो फिर वो आईजे क्यों बन रही थी? मुकाबला ही कोई नहीं था। अब ये तो इतने सालों के बाद फिर वही पुराने इल्जाम। अब तो उनका जवाब देते हुए भी मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं लगता, कि ये वो चीजें हैं जो हर बच्चे बच्चे को पता है कि हाँ 1988 में पीपल्स पार्टी के आगे था क्या? मुकाबला ही कोई नहीं था। तो अमेरिका ने क्या लेके आना था? रोक सकते थे आप उस वक्त पीपल्स पार्टी को। और ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी को जब भी हुकूमत दी गई है ना, वो बड़ी मजबूरी में दी गई है, जब इनसे पीपल्स पार्टी रुकी हाँ नहीं, हाँ। जब रोकी नहीं जा सकी। और मुल्क में क्राइसिस बढ़ जाता है तो पीपी को लेकर आते हैं कि ये इसको जाके थोड़ा सा। बिल्कुल, बिल्कुल।
अच्छा तो सर। ये सारे वो इल्जाम है जिनका मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो इसका जवाब देना भी जो है ना वो, या हमारा अपना टाइम जाया करने वाली बात है। ये तो ऐसी चीजें जो मेरा नहीं ख्याल कोई भी नहीं, हर यकीन करने वाले तो होते हैं, बड़े बड़े यकीन होते करना हैं, अरे होते हैं सर, लोग मैं यकीन मेरा तो करते हैं इन कंसर्न बातों ये कि ये इतनी बड़ी को। हिस्ट्री इसी को वास्ते डिस्टार्ट ये कर। प्रोपेगेंडा दोबारा लाया गया है। हाँ, ये सीनियर प्रोपेगेंडा सीनियर दोबारा लेवल। लाया भी इसी वास्ते गया है। सर सीनियर लेवल के लोग हिस्ट्री को डिस्टार्ट करते हैं, अफसोस होता है, बाकी तो कोई बात नहीं, वो तो हमें पता है क्या हुआ, बच्चे बच्चे को पता है पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ। सर ये थोड़ा सा करंट है, इस पे भी थोड़ी सी हम जी। बात कर लेते हैं आज। ये जो आप इमरान खान के खिलाफ फैसले बहुत जल्द आ रहे हैं, जल्दी में उजलत में, आज भी एक फैसला आया है और बड़ा अजीब सा फैसला आया है कि भाई वो जो, हालांकि ये सब्जेक्टिव बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई ये जो उसका उसकी बीवी जो है, अपना बुशरा बीवी, और इसका जो निकाह था वो इलीगल था, मतलब है कि गैर शरई था। कैसे देखते हैं सर ये तो इतना, आपने देखा होगा कि उस निकाह में बहुत सारे लोग थे, किसी को कुछ नहीं कहा, गवाह भी होते हैं, निकाह खां भी होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। आप दो बंदों को टारगेट करके अगर आप उनको सजाएं देते हैं, वो भी 7-7 साल, क्या समझ में आता है कि उसको सिर्फ सजाएं देकर आप इमरान खान का जो ये मतलब है कि एक असर खत्म कर सकते हैं? ये ना बड़ी मज़ा का हेज सी बातें हैं सारी। मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया मैंने। ये सजाएं मिलने के बाद, ये फैसला आने के बाद, कि ये इतनी वो उस तरह की चीज़ें हैं कि मैं तो इसके ऊपर कमेंट करने से अवॉइड ही करता हूँ। बात ये है कि ये इनको अब क्यों याद आ गया है इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, कि हर मुकदमे में उसको सजा दिए जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी जेन्युइन केसेस हैं, लेकिन इस तरह के उजलत में फैसले दे के ये उसकी सारी जो है ना वो इंटेंसिटी खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज एक फैसला आ रहा है। तो वो ये तो इन लोगों को ज्यादा आप कह लें कि और पॉपुलर करने वाली बात है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल जेन्युइन फैसले भी हैं, बेशक इनमें सारा कुछ है, लेकिन क्या कोई मेरा मतलब पीटीआई के जो फालक, क्या वो इनको तस्लीम करेंगे? नहीं करेंगे। और ये इलेक्शन से पहले जो इस तरह फैसले आने शुरू हो गए, भाई आप रूटीन में चलने दें केस, ठीक है, इतनी इतनी देर हो गई है केसों को, और एक महीना चला लें, इलेक्शन गुजार लें। आप इलेक्शन से पहले इस तरह के फैसले लेके पता नहीं क्या ये गेन करना चाह रहे हैं। कम से कम जो पीटीए का फॉलोअर है वो, उसके ऊपर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ ये अलग बात है कि आप उसको, सर वो एक तो ज्यादा उनको गंदा चार्ज। करने के लिए आप ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। सबको पता है कि जिस तरह वो निकाह हुआ, जिस तरह वो शादी हुई, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन से पहले इस तरह की चीजें लेके आना और उस पर फैसले दे देना, मैं इसे कोई बड़ी दानिशमंदा दानिशमंदाना चीज नहीं समझता। ठीक है, आपने केस चलने देते, एक महीना बाद फैसले दे देते, इलेक्शन गुजर जाता। और इससे अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि पीटीआई का वोटर जो है वो इन फैसलों की वजह से पीटीआई से मुतनफर हो जाएगा, तो वो इनकी भूल है। मैं सर वही तो ये समझ बल्कि रहा ये हूँ। फैसले बैकफायर करेंगे। बैकफायर ये करेंगे। फैसले बैकफायर करेंगे। और जो आइंदा जो हुकूमत आएगी ना, उससे लोग ज्यादा नफरत करेंगे कि ये क्या किया गया है, उसको कबूल करना लोगों के लिए, मतलब लोग नहीं करेंगे। आइंदा के लिए बहुत चैलेंजेस होंगे। और दूसरी बात ये कि आप इसको कहते हैं कि वो लाफिंग स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं ना सर, आप मुझे बताएं दुनिया क्या एग्जैक्टली, कहेगी। हाँ। एग्जैक्टली। मैंने पहले बात की कि ये बड़े मजा का हेज फैसले हैं। बेशक केसेस बड़े स्ट्रांग थे ये, लेकिन ये इस तरह उजलत में फैसले दे के तो उनकी केसेस की इन्होंने इंटेंसिटी खत्म कर दी है। बाकी ये सजाएं जो हैं, ये आपको भी पता है कि जब ये सजाएं खत्म करनी हो तो एक एक पेशी पे ये सजाएं खत्म हो। मियाँ साहब कैसे ही सजा खत्म हुई थी ना, हाँ, वो खत्म एक हो आध पेशी के जाएंगे ऊपर सजा सेकंड। खत्म हो गई। आप हाँ, फरमाइल ये सोचे दुनिया क्या सोचेगी, पाकिस्तान का वजीर आजम था और वो उसने जो है गैर शरई शादी की हुई थी और वजीर आजम के हाउस में बैठी हुई थी, और अगर ये फैसला अब आ भी गया, जी। तो अब क्या बुशरा बीबी अपना नहीं जाएगी बनीगाला में, या कहाँ जाएगी वो, उस औरत का क्या होगा? वो तो अब बनी गैर गाल शरई है। फैसला हो गया वो तो तो। बनी गाल है भाई। हाँ सर। वो तो बनी गाला में ही बैठी हुई है, उधर ही नजर बांधा वो। नहीं सब बांधे गेम तो उसको अब ही तो करार अब तो दिया उसकी हुआ है। बीवी नहीं रही ना, जब आपने फैसला दे दिया, फैसला दे दिया तो अब उसकी गैर शरई निकाह था, तो इसका मतलब है निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसकी बीवी नहीं रही। पता नहीं, ये तो ऐसी चीजें हैं जिनका मैं तो, ना तो मेरे पास कोई जवाब है, और मैं इसका जवाब देने से भी अवॉइड करूंगा।
इस तरह के शरई मामला जो हैं इनमें इस तरह पढ़ना नहीं चाहिए जिस तरह ये पढ़े हुए हैं। ये तो कोई आलमी दीन ही इस पे फैसला दे सकता है। मैं तो अपने आप नहीं को नहीं इस सर, पोजीशन में नहीं समझता कि हम मैं इस हमें तो तरह का ये फैसले बिल्कुल फैसला दे। सब्जेक्टिव लगते हैं, पर्सनल मामला थे, क्योंकि इन्होंने एक सियासी फैसला दिया है ना, इसकी तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होगी, हम तो उसी पे बात कर रहे हैं ना। आप तो इसका फायदे ही जी, उसको पीटीआई को होना है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो इसकी यही है कि ये फैसले बैकफायर करेंगे, और ये अगर समझ रहे हैं ना कि इससे इनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, तो वो नहीं मिलने वाली। बल्कि इससे जो पीटीआई का वोटर है वो ज्यादा जोशो खरोश से निकल के उनको वोट देगा। जी बिल्कुल, ये आपके मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बस सर, आज हमारे शहर में चेयरमैन साहब आए हुए हैं मीरपुर खास में। अभी उसका थोड़ी देर में खिताब है, मेरे पास मैसेज आ गया, बस मैं अभी उधर जाने वाला हूँ उसका खिताब सुनने और उसकी याद करने। बस आपसे मैं अब इजाजत लेता हूँ। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।